सो गाइस, पिछले हफ्ते शनिवार को हमने देखे थे ऐसी 5 चीजें जो आदमी बहुत लेट सीखता है। तो मैंने आपको उसी दिन कहा था कि टोटल 10 चीजें जो आदमी बहुत लेट सीखता है, बट उस वीडियो में हमने 5 देखे थे और आज की इस वीडियो में हम 5 अगले वाले देखने वाले। तो अगर आपको पांचों के पांचों चीजें जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप मत कीजिएगा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सुमित नॉलेज। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित सवदे। आज की जो पहली चीज है जो आदमी बहुत लेट सीखता है, मतलब ह्यूमन बीइंग बहुत लेट सीखता है, पहली नहीं है छठवीं है बल्कि, बट इस वीडियो की पहली है जो कि है हैप्पीनेस इज चॉइस एंड रिक्वायर्स हार्ड वर्क। जो हैप्पीनेस है वो एक चॉइस है। मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ, हमारे खुद पे है कि हमें खुश रहना है या फिर दुखी रहना है, क्योंकि वो एक चॉइस है। यही बता रहा है ये भी चीज कि हैप्पीनेस इज ए चॉइस जो आप खुद बनाते हो, जो आप खुद अपने आप को बताते हो कि मुझे खुश रहना है कि मुझे दुखी रहना है। अगर हम कुछ अलग सोचेंगे, मतलब जो दुख टाइप का सोचेंगे, तो हमें दुखी ही रहेंगे। और अगर हम कुछ अच्छा सोचेंगे, जिसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सो पॉजिटिव थिंकिंग से हम हैप्पी हो सकते हैं, मतलब हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आती है। और उसके लिए हार्ड वर्क भी लगता है, क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आपका काम पूरा होगा, तब आपको खुशी मिलेगी। सो एक चॉइस भी है बट उसके लिए हार्ड वर्क भी लगता है। यही माइंड में रखिए कि जब भी आपको हैप्पीनेस चाहिए, जो काम आपका रुका है उसके लिए मेहनत करो, कंप्लीट करो और फिर आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी। ये था वो पहला पॉइंट जो आदमी या ह्यूमन बींग्स बहुत लेट सीखते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। लाइफ टाइम इज नॉट सो लॉन्ग एज यू थिंक। लाइफ टाइम मतलब हमारा जीवन काल, मतलब हम जो लाइफ मतलब जी रहे हैं अभी, हमें लगता है कि हम इतने साल जिएंगे, हम उतने साल जिएंगे। ऐसा नहीं है भाई, हम कभी भी डेथ कर सकते हैं। हमें पता नहीं ना फ्यूचर, हमें किसने पता है? फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट जो सच्चाई है वो हम बता नहीं सकते। प्रेडिक्शन ही है। और जो भविष्य देखने वाले लोग हैं वो भी एक प्रकार की प्रेडिक्शन ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भविष्य देख सकता है आगे का। वो कुछ अगर मतलब बोल दे कि ऐसा होगा, तो अगर वो हो गया तो कोई इंसिडेंस ही समझना। ये मत विश्वास करना कि इनके माइंड में ये कुछ अलग ही फिर कर रहे हैं, जादू टोना, ऐसा मत सोचना। क्योंकि जो होने वाला है वो फिक्स है, बट आप उसे बदल सकते हो आपके वर्क से और आपके एक्शन से। यही कहा जाता है फ्यूचर को अगर आपको सिक्योर करना है तो आपको अपने प्रेजेंट को ध्यान देना होगा। अगर आप प्रेजेंट अच्छा करोगे तब जाके आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और प्रेजेंट कब अच्छा बनेगा? जब आपका पास्ट अच्छा होगा। अगर आपने पास्ट में अच्छी कामें की होगी तो आपको वहां से इंस्पिरेशन मिलेगी प्रेजेंट में करने के लिए, और यहाँ से मिलेगी फ्यूचर में करने के लिए। इसलिए अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो कभी भी, क्योंकि पास्ट था वो भी एक टाइम में प्रेजेंट था जिसको आपने गवाया। मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो 5 सेकंड निकल के जा रहे हो, मेरा पास्ट हो चुका है, और अभी जो आगे आने वाला है वो मेरा फ्यूचर है। अभी मैं आपको अच्छी बातें सिखा रहा हूँ तो फिर मेरा पास्ट अच्छा हो रहा है अभी। ऐसा ही है ये सब गेम। और लाइफ टाइम कभी भी खत्म हो सकती है हमारी, इसलिए अच्छे काम में करते रहो, जिससे फिर आगे आप ये ना बोल पाओ कि फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं है, अभी से ही अच्छे काम करो और फिर आगे आपका फ्यूचर को सिक्योर करो। तो ये थी दूसरी थिंग। तीसरी थिंग है द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग अ रिस्क। अब आप बोलोगे मतलब इसका क्या सेंस हुआ? कोई सेंस बनता है इस बात का? बहुत बड़ा सेंस बनता है कि सबसे बड़ी रिस्क वही है कि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो। ये बात कही थी एलॉन मस्क ने, जो सबसे बड़े रिस्क टेकर है, जिन्होंने इतने सारे बिजनेस खोले और फिर अभी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। एक बिजनेसमैन अपने लाइफ का एक ही एम होता है उसके लाइफ का कि रिस्क लेना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि ये दोनों ही बनती है उससे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और बीच वाला होगा जितने इन्वेस्ट किए उतने वापस मिलेंगे। वही होता है कि अगर आपको जीना है तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आप एकदम सेफ खेल रहे हो। वो भी अगला पॉइंट है, जल्दी आएगा वो वाला भी। ये है कि सबसे बड़ा रिस्क वही होता है कि आप अपने लाइफ में रिस्क नहीं लेते। रिस्क लो,
रिस्क लोगे तभी आपको समझेगा आपकी ये भी कैपेबिलिटी है, तभी आपको समझेगा कि मेरी ये भी एबिलिटी है, मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर हम चुनौतियों को देख के डर जाए कि मैं नहीं ले सकता रिस्क, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम उनसे लड़े तो हमारी कैपेबिलिटी एबिलिटी हमें समझ आती है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। सो इसलिए रिस्क लेना बनता है। और मैंने इलॉन मस्क वाले वीडियो में भी आपको बहुत कुछ कहा था। आपने वीडियो मिस किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक इलॉन मस्क का वीडियो था और 2 वीडियो थे उनके 10 रूल्स के। सो भी तीनों वीडियोस की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां से जाके देख लेना। सो ये था पॉइंट नंबर 3। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। अब जो ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ है, एक शॉर्ट स्टोरी में आपको समझाया कि थिंग्स डजंट मैटर, पीपल मैटर। हम थिंग्स के लिए इतनी वैल्यू दे देते हैं कि हम लोगों की वैल्यू कम कर देते हैं। हम वस्तुओं को इतनी वैल्यू दे देते हैं कि लोगों की वैल्यू उनके सामने कम हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, जो वस्तुएं हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, क्योंकि वो आपको वापस आपको मदद नहीं कर सकते। बट जो लोग हैं, अगर आप उन्हें मदद करोगे तो वापस आपको मदद मिलेगी, वहां से भी मदद मिलेगी जब आप मुश्किल में होंगे। बट अच्छे लोग होने चाहिए। बहुत बार मैंने कहा है, आपके कंपेनियन में ऐसे लोग रखो जो आपके बुरे टाइम में आपको काम आ सकते हैं और उनके बुरे टाइम में आप उन्हें काम आ सको। सो ऐसे लोग रखो अपने कंपेनियन में, ये हर वक्त मैं कहता हूँ। और यही है कि हमें थिंग्स को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, लोगों से ज्यादा। लोगों को वैल्यू करो हर वक्त और उनसे कुछ सीखो। दैट्स द थिंग। आप उनसे अच्छी बातें सीखो, बुरी मत सीखो। हम लोग ऐसे हैं कि हम बुरी बातें है ना वो सबसे पहले देख लेते हैं। हम अच्छी बातें जल्दी नहीं सीखते, हमें सबसे पहले दिखती है बुरी चीजें, फिर हमें दिखती है अच्छी चीजें। अच्छी चीजें तो यार जो आगे वाला बोलेगा तभी हमें दिखेगी, ऐसे दिखेगी नहीं। कोई स्पीच दे रहा है, हम उसमें से कुछ सीखने की वजह हम उसमें मिस्टेक निकालने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल गया। सो यही हमारा नेचर है कि हम पहले मिस्टेक्स निकालते हैं, भले ही वो कितना अच्छा बोल रहा हो। सो हमें अच्छा सीखना है और जो सिखा रहा है उसको सुनना है। बस गुड लिसनर बनो, फिर गुड स्पीकर आप खुद ही बन जाओगे। सो ये था चौथा पॉइंट। आज का आखिरी पॉइंट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आप इंस्पायर हो जाओगे। जो कि मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बोला था कि ये पॉइंट आगे आने वाला है कि यू प्लेड इट वेरी सेफ। जब आप रिस्क नहीं लेते तब आप एक सेफ खेल जाते हो और फिर आपको पछतावा होता है जब आप आगे चले जाते हो फ्यूचर में कि अगर मैंने उस टाइम वो किया होता तो आज मैं कहीं अलग पोजीशन में होता, आज मैं कुछ अलग कर सकता था। तो वही बात है, आप आगे जाके खुद को कोसोगे कि मैंने उस टाइम में वो क्यों नहीं किया। टाइम की बात है ना, टाइम की। पहले ही बोला मैंने, जो फ्यूचर आप कभी सोच नहीं सकते, फिर जब आप जाओगे तब आप कोसोगे खुद को कि क्यों नहीं किया स्टार्टिंग में। सुमित ने सही कहा था, प्रेजेंट को अच्छा बनाओ फिर फ्यूचर अच्छा बनेगा। सो इसीलिए कहा जाता है ना, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरी एकदम लिंक जोड़ रहा हूँ सब पॉइंट्स की। कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्टीव जॉब्स ने खुद नहीं कहा है। सो कनेक्टिंग द डॉट्स पे भी मैं एक सुमित टॉक्स बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और वो एपिसोड जब आप सुनोगे तब इंस्पिरेशनल की धाराएं निकलेंगी आपके अंदर से। सो वो मिस मत करना। और ये है कि यू प्लेड इट वेरी सेफ। सेफ मत खेलो, रिक्स लो। रिक्स लोगे तभी आपको समझेगा ना आप में क्या क्या खासियत है। सो इसलिए कभी सेफ मत खेलो, फिर आप नहीं तो कोसोगे अपने आप क्यों मैंने सेफ खेल लिया। सो ये थे वो 5 पॉइंट जो बचे हुए थे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। स्टार्टिंग के भी अच्छे थे, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इन स्क्रीन में आ जाएगा और नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चारों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना मत भूलना। और सभी पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको लिखनी है तो लिखो और जो बातें मैंने कही है वो भी आप लिख सकते हो। सो और क्या करूँ, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है। और पिछले वीडियो में मैंने लाइक एम रखा था कुछ 10-20, तो इस बार 15 कर दो। 10 हो गए थे, 10-11 हो गए थे, इस बार 15 लाइक एम है। जल्दी से कर देना लाइक। और अच्छा लगता है जब इतने अच्छे लाइक्स आते हैं, मतलब मोटिवेशन आती है अंदर से कि अच्छा वीडियो आप बना रहे हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा कैसे करना है चैनल को सब्सक्राइब। बेल आइकन भी दबाई है इस एनिमेशन में। सो वैसे ही करना, नीचे है वो लाल बटन,
दिखेगा तब एकदम जोर से दबाओ, 2 बार मत दबाना, 1 बार दबाना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सो यहाँ तक रखता हूँ वीडियो और कहता हूँ मैं आपसे, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी इंस्पायर्ड, बी मोटिवेटेड। बाय दिस वर्ड सुमित साइनिंग ऑफ विद द लाइंस नेवर गिव अप, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।